एडुटेरिया के द्वारा 69th बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए जो ऑफलाइन टेस्ट सीरीज कराई जा रही है उसके टेस्ट नंबर 5 को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस सीरीज में एडुटेरिया के द्वारा कुल 11 टेस्ट सीरीज करवाई जाएगी और टेस्ट नंबर 5 को एडुटेरिया के द्वारा 18 जून 2023 को करवाया गया था। इससे पहले एडुटेरिया ऑफलाइन टेस्ट के और भी वीडियोस अपलोड किए जा चुके हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अगर वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। पहला प्रश्न है, दादा भाई नौरोजी ने किस वर्ष पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 1886। कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 1886 में दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में कलकत्ता में संपन्न हुआ था और इस अधिवेशन में ही नेशनल एसोसिएशन कॉन्फ्रेंस का राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय कर दिया गया था। कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी और इसके पहले अध्यक्ष WC बनर्जी थे और इसका पहला अधिवेशन बम्बई में हुआ था। नेक्स्ट है, वर्ष 1931 को सरदार पटेल की अध्यक्षता में हुए कांग्रेस के सम्मेलन में निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्ताव पारित नहीं किया गया था? मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव तो ये पारित किया गया था, आर्थिक नीति का प्रस्ताव ये भी पारित किया गया था और गांधी इरविन समझौते का अनुमोदन तो ये भी किया गया था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। ये तीनों ही प्रस्ताव सरदार पटेल की अध्यक्षता में हुए कांग्रेस के सम्मेलन में पारित किया गया था और 1931 में कांग्रेस का यह अधिवेशन कराची में हुआ था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? एक तरफ कांग्रेस अधिवेशन है और दूसरी तरफ विशेषताएं हैं। 1896 में कलकत्ता में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था और इसमें धन के निष्कासन का सिद्धांत पारित किया गया था, तो ये कथन सही है। और 1896 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। नेक्स्ट है, 1917 का कलकत्ता अधिवेशन, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, तो ये कथन गलत है। 1917 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता एनी बेसेंट के द्वारा की गई थी और ये पहली महिला अध्यक्ष थी और पहली भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू ने 1925 के कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट है, 1938 का हरिपुरा अधिवेशन, राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन, तो ये सही है। 1938 के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी और राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन इसमें किया गया था और राष्ट्रीय नियोजन समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू बने थे। नेक्स्ट है, मॉन्टेग्यू की घोषणा को किसने सूर्यविहीन उषा काल की उपमा प्रदान की थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, बाल गंगाधर तिलक। और भारत शासन अधिनियम 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, भारत में 22 जून 1897 को पूना में सर्वप्रथम यूरोपियों की राजनीतिक हत्या किसके द्वारा की गई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, चापेकर बंधु के द्वारा। नेक्स्ट है, जी सुब्रमण्यम के द्वारा निम्नलिखित में से किस अखबार का संपादन किया गया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। स्वदेश मित्रम और द हिंदू, इन दोनों अखबार का संपादन जी सुब्रमण्यम के द्वारा किया गया था और बंगाली के संपादक SN बनर्जी थे। नेक्स्ट है, 1878 में पारित वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को किस वायसराय ने रद्द कर दिया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, लॉर्ड रिपन ने। 1878 ईस्वी में लॉर्ड लिटन के समय पारित वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लॉर्ड रिपन ने रद्द कर दिया था और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को मुंह बंद करने वाला अधिनियम भी कहते हैं। नेक्स्ट है, ब्रिटिश सरकार अब प्रशासन के रूसी यानी कि राजशाही तरीके अपनाने लगी है, प्रेस का गला घोटने का नतीजा उसके लिए आत्मघाती साबित होगा। उपर्युक्त कथन निम्नलिखित में से किसका है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, दादा भाई नौरोजी का। नेक्स्ट है, गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, राम मनोहर लोहिया। गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन पुस्तक के लेखक राम मनोहर लोहिया हैं। इंडिया डिवाइडेड के लेखक हैं राजेंद्र प्रसाद। मदर इंडिया की लेखक हैं कैथरीन मेयो। नेक्स्ट है, इंडियन लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, शिशिर कुमार घोष के द्वारा। इंडियन लीग की स्थापना शिशिर कुमार घोष के द्वारा 1875 ईस्वी में कलकत्ता में की गई थी। नेक्स्ट है, मद्रास महाजन सभा का गठन किस वर्ष किया गया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1884 ईस्वी में। मद्रास महाजन सभा की स्थापना 1884 ईस्वी में वीर राघवाचारी, जी सुब्रमण्यम अय्यर और P आनंद चार्लू ने की थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, फिरोज शाह मेहता, तो ये सही है। पूना सार्वजनिक सभा, गोपाल कृष्ण गोखले,
तो ये गलत है। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना MG रनाडे ने की थी, यानी कि महादेव गोविंद रनाडे ने 1867 ईस्वी में। और इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने की थी 1876 ईस्वी में। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना MG रनाडे के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है, स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन के दौरान अपनाए गए संघर्ष के तरीकों पर विचार कीजिए। समितियों का गठन, तो ये सही है। परंपरागत और लोकप्रिय उत्सवों का उपयोग, तो ये सही है। और राष्ट्रीय शिक्षा कार्यक्रम, तो ये भी सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक, यानी कि तीनों ही कथन सही है। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए घटनाक्रम पर विचार कीजिए तथा दिए गए कूट का प्रयोग कर उन्हें कालानुक्रम में व्यवस्थित करें। बंगाल विभाजन ये 1905 में हुआ था। केंद्र सरकार की राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण ये 1911 में हुआ था। कांग्रेस का विभाजन 1907 में हुआ था और मुस्लिम लीग का गठन 1906 में हुआ था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1, 4, 3, 2। नेक्स्ट है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा निम्नलिखित में से किस संस्था का गठन किया गया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, इंडियन एसोसिएशन। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 26 जुलाई 1876 को की थी, आनंद मोहन बोस के सहयोग से। और सुरेंद्र नाथ बनर्जी इसके संस्थापक तथा आनंद मोहन बोस इसके सचिव थे। नेक्स्ट है, 1907 को कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में उदारवादियों और उग्रवादियों में दो भागों में विभाजित हो जाने का क्या कारण था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, आंदोलन के उद्देश्य पर मतभेद, उदारवादी कांग्रेस नेताओं की नीतियां और बहिष्कार की नीति के इस्तेमाल पर मतभेद। ये तीनों ही कारण से 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो गया था। और 1907 के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने की थी। नेक्स्ट है, गांधी इरविन समझौते के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। गांधी इरविन समझौते के तहत कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित किया, तो ये कथन सही है। कांग्रेस ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, तो ये कथन भी सही है। और ब्रिटिश सरकार सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गिरफ्तार सभी कैदियों को रिहा करने को सहमत हो गई, तो ये कथन गलत है। केवल कथन 1 और 2 सही है। सभी कैदियों को रिहा करने पर सहमति नहीं बनी थी। गंभीर हिंसा के आरोपियों को छोड़कर शेष को रिहा करने पर सहमति बनी थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकार का गठन नहीं किया गया था? बलिया में किया गया था, तामलुक में किया गया था और सतारा में किया गया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल 2, यानी कि झांसी में नहीं किया गया था। बलिया में चित्तू पांडे के नेतृत्व में, सतारा में वाईवी चौहान तथा नाना पाटिल के नेतृत्व में समानांतर सरकार का गठन किया गया था। वहीं बंगाल के तामलुक नामक स्थान पर जातीय सरकार की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है, कैबिनेट मिशन 1946 के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें। इसे भारतीयों को सत्ता सौंपने की शर्तों के बारे में बातचीत करने के लिए भेजा गया था, तो ये कथन सही है। इस मिशन ने भारत में 2 स्तरों वाली एक संघीय योजना का प्रस्ताव किया, तो ये भी सही है। इसके आधार पर जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में एक अंतरिम सरकार का गठन हुआ था, तो ये कथन भी सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, तीनों ही कथन सही हैं। और कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को भारत आया था और इसके सदस्य थे सर एस्टोफर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर और पैंथिक लॉरेंस। नेक्स्ट है, आज़ाद हिंद फौज के निम्नलिखित में से किस अफसर पर लाल किला का मुकदमा नहीं चलाया गया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, केवल 1, यानी कि जनरल मोहन सिंह। जनरल शाहनवाज, GS ढिल्लो और जनरल प्रेम सहगल पर लाल किला मुकदमा चलाया गया था। और लाल किला मुकदमा के अंतर्गत बचाव पक्ष के वकीलों की अध्यक्षता भूला भाई देसाई के द्वारा की गई थी। वहीं तेज बहादुर सप्रू और जवाहरलाल नेहरू ने भी अदालत में बहस की थी। नेक्स्ट है, 18 फरवरी 1946 को शाही नौसेना विद्रोह का प्रारंभ किस स्थान से हुआ था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, बम्बई से। बॉम्बे बंदरगाह पर खड़े नौसैनिक प्रशिक्षण जहाज तलवार पर नाविकों ने नस्लवादी व्यवहार और सुविधाओं में कमी के मुद्दे पर ब्रिटिश सरकार का विरोध किया था और यहीं से शाही नौसेना विद्रोह प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट है, किस तिथि की मध्य रात्रि को रावी नदी के तट पर जवाहरलाल नेहरू ने नया तिरंगा झंडा फहराया तथा स्वतंत्रता की घोषणा का प्रस्ताव पढ़ा था? तो 31 दिसंबर 1929 को। कांग्रेस का अधिवेशन दिसंबर 1929 में लाहौर में हुआ था और इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी और इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था तथा इस सम्मेलन में 31 दिसंबर 1929 की मध्य रात्रि को रावी नदी के तट पर जवाहरलाल नेहरू ने नया तिरंगा फहराया था। नेक्स्ट है, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना निम्न में से किसने की थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, BR अम्बेडकर ने। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना
1936 ईस्वी में B.R. अम्बेडकर के द्वारा की गई थी और 1923 ईस्वी में B.R. अम्बेडकर ने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की थी। और B.R. अम्बेडकर की कुछ कृतियां इस प्रकार है: मूक नायक, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, द अनटचेबल्स तथा बुद्ध और कार्ल मार्क्स। नेक्स्ट है राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला खां को फांसी किस षड्यंत्र केस में दी गई थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, काकोरी षड्यंत्र केस। काकोरी षड्यंत्र केस एक ट्रेन डकैती थी जो 9 अगस्त 1925 को संपन्न हुई थी और इसी केस में स्वतंत्रता सेनानी राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां और रोशन सिंह को 19 दिसंबर 1927 को फांसी दे दी गई थी। और हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने काकोरी कांड का नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया है। नेक्स्ट है असहयोग आंदोलन को औपचारिक तौर पर किस स्थान पर स्थगित किया गया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, बारदोली। 22 फरवरी 1922 को हुए चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने बारदोली में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक बुलाई और इसमें चौरी चौरा कांड के कारण असहयोग आंदोलन स्थगित करने का प्रस्ताव पारित किया गया था और 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन समाप्त हो गया था। 12 फरवरी 1922 को। नेक्स्ट है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा कब पारित किया गया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 18 जुलाई 1947 को। माउंटबेटन योजना के आधार पर ब्रिटिश संसद ने 18 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पारित किया था। नेक्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव का आलेख किसने लिखा था? तो महात्मा गांधी ने लिखा था। भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव का आलेख महात्मा गांधी ने लिखा था और इसी दौरान महात्मा गांधी ने कांग्रेस को चुनौती देते हुए कहा था कि अगर संघर्ष के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया गया तो मैं देश की बालू से ही कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने कहा था कि कांग्रेस केवल विशिष्ट वर्ग सूक्ष्म जनसंख्या का ही प्रतिनिधित्व करती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, लॉर्ड डफरिन ने। और लॉर्ड डफरिन का कार्यकाल 1884 से 88 का था। नेक्स्ट है भारत माता सोसाइटी नामक क्रांतिकारी संस्था का गठन निम्न में से किसने किया था? भारत माता सोसाइटी का गठन अंबा प्रसाद तथा अजीत सिंह ने किया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है जनवरी 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना किस स्थान पर की गई थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना इलाहाबाद में की गई थी और CR दास स्वराज पार्टी के अध्यक्ष थे तथा मोतीलाल नेहरू इसके महासचिव थे। नेक्स्ट है 1861 के भारत परिषद अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस अधिनियम में गवर्नर जनरल की परिषद में 6 से 12 सदस्यों की वृद्धि की गई जिनका कार्यकाल 2 वर्ष निर्धारित किया गया। तो ये कथन सही है। इस अधिनियम में उपबंध किया गया कि भारतीय विधानमंडल द्वारा पारित प्रत्येक प्रस्ताव पर सपरिषद भारत सचिव के माध्यम से महारानी की स्वीकृति आवश्यक होगी। तो ये कथन भी सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों ही कथन सही है। नेक्स्ट प्रस्तावना में वर्णित संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न शब्द से अभिप्राय है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, ऐसी व्यवस्था जहां भारतवर्ष किसी भी आंतरिक अथवा बाह्य सत्ता से पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है समता संबंधी अधिकारों के बावजूद राज्य को निम्नलिखित में से किस वर्ग के संबंध में विशेष प्रावधान करने की शक्ति प्राप्त है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, महिलाओं के संबंध में, बच्चों के संबंध में और पिछड़ी जातियों के संबंध में। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने हेतु राज्य द्वारा कौन कौन से प्रयास किए जाने का उल्लेख है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। राष्ट्रों के बीच न्यायसंगत और सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखने का, अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता द्वारा निपटाने के लिए प्रोत्साहन देने का तथा संगठित लोगों के एक दूसरे से व्यवहारों में अंतर्राष्ट्रीय विधि और संधि बाध्यताओं के प्रति आदर बढ़ाने का। ये तीनों ही कथन सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और असत्य कथन की पहचान कीजिए। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र कार्यकाल समाप्ति से पूर्व उपराष्ट्रपति को दे सकता है। तो ये कथन सही है। मृत्यु, त्यागपत्र या पद से हटाए जाने की स्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद पर तब तक काम करता है जब तक नए राष्ट्रपति का चुनाव न हो जाए। तो ये कथन भी सही है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति का पद रिक्त होने के 3 माह की अवधि बीतने से पूर्व राष्ट्रपति चुनाव हो जाना चाहिए। तो ये कथन गलत है। 3 माह नहीं होगा, यहाँ पे 6 माह होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि यहाँ पर असत्य कथन पूछ रहा है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा राज्यसभा की शक्तियों में शामिल नहीं है? यह सामान्य विधेयक पर विचार कर उन्हें पारित करती है तथा धन विधेयकों में संशोधन प्रस्तावित करती है। तो ये कथन सही है। यह संवैधानिक संशोधन को पारित करती है। तो ये कथन भी सही है। यह राष्ट्रपति तथा
उपराष्ट्रपति के चुनाव में भागीदारी करती है, तो ये कथन भी सही है। तो राज्यसभा के संदर्भ में ये तीनों ही कथन सही है। धन विधेयक के संदर्भ में राज्यसभा केवल संशोधन प्रस्तावित कर सकती है। नेक्स्ट है, संसद के सदस्य किसके माध्यम से कार्यपालिका के सदस्यों पर नियंत्रण रखते हैं? पूरक प्रश्न पूछकर, कार्य स्थगन प्रस्ताव लाकर, ध्यान आकर्षण की सूचना देकर और विभिन्न संसदीय समितियों के माध्यम से। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। ये चारों ही कथन सही है। नेक्स्ट है, लोकसभा में किसी विधेयक पर आम बहस निम्नलिखित में से किस स्तर पर होती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, द्वितीय वाचन में। नेक्स्ट है, राज्य विधानमंडल की अंतिम बैठक और अगले सत्र की पहली बैठक के बीच अंतराल कितने समय से अधिक नहीं होना चाहिए? तो 6 माह से अधिक नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है, संविधान की व्याख्या से संबंधित विवाद सर्वोच्च न्यायालय के पास लाए जा सकते हैं, तो ये इसके अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सुमेलित कीजिए। बंदरगाह जो है वो केंद्रीय सूची का विषय है, जेलखाना राज्य सूची का विषय है, सामानों में मिलावट ये समवर्ती सूची का विषय है, और साइबर कानून ये अवशिष्ट विषय है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2, 3, 1, 4। और भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों के विभाजन से संबंधित है, और इसके अंतर्गत संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है, ग्राम सभा के कार्यों के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। यह ग्राम पंचायत को मनमाने ढंग से काम करने से रोक सकती है, तो ये कथन सही है। इसके साथ ही पैसों का दुरुपयोग एवं कोई गलत काम न हो इसकी निगरानी करना भी ग्राम सभा का कार्य है, तो ये कथन भी सही है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, दोनों ही कथन सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में महानगर योजना समिति भारतीय संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत गठित होती है, तो ये कथन सही है। महानगर क्षेत्र की घोषणा राज्यपाल द्वारा की जाती है, तो ये भी सही है। महानगर योजना समिति संबंधित महानगर क्षेत्र के लिए विकास योजना तैयार करती है, तो ये भी सही है। उस महानगरीय क्षेत्र में सरकार की प्रायोजित योजनाओं को लागू करने का पूर्ण दायित्व पूरा करती है, तो ये कथन भी सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। महानगर योजना समिति के संदर्भ में ये चारों कथन ही सही है। नेक्स्ट है, वित्त आयोग के कार्य है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, प्राप्त करों के भागों को राज्यों के बीच में बांटना और सहायता अनुदान के लिए राज्यों के आवेदन पर विचार करना। और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 280 वित्त आयोग से संबंधित है। नेक्स्ट है, निम्न संविधान संशोधन में से किस एक के द्वारा पहली बार संविधान में दल बदल विरोधी प्रावधान किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा दल बदल संबंधी प्रावधान किया गया था और संविधान में 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। नेक्स्ट है, युकाटान चैनल किन दो देशों के बीच स्थित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मेक्सिको और क्यूबा। युकाटान चैनल मेक्सिको और क्यूबा के बीच स्थित है और ये गल्फ ऑफ मेक्सिको को कैरेबियन सागर से जोड़ती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में दक्षिण अमेरिका का कौन सा देश प्रशांत महासागर व अटलांटिक महासागर दोनों से सीमा बनाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, कोलंबिया। दक्षिण अमेरिका का कोलंबिया देश प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर दोनों से सीमा बनाता है। नेक्स्ट है, ब्लू नील और व्हाइट नील नदी आपस में कहाँ मिलती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, खार्तूम में। और खार्तूम जो है वो सूडान की राजधानी है। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे बड़ा बालू निर्मित मरुभूमि क्षेत्र रब अल खली मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो ये सऊदी अरब, ओमान, यमन और यूएई इन देशों में स्थित है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। रब अल खली मरुस्थल सऊदी अरब, ओमान, यूएई, यमन इन 4 देशों में स्थित है। नेक्स्ट है, क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से नीचे दिए गए द्वीपों में कौन सा सबसे बड़ा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, न्यू गिनी। दिए गए द्वीपों में सबसे बड़ा न्यू गिनी है और विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। नेक्स्ट है, कराकाटोआ ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो ये इंडोनेशिया में स्थित है। नेक्स्ट है, काराकोरम दर्रा, उमलिंगला, चांगला, थांगला, खारदुगला और जोजिला किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो ये सब लद्दाख में स्थित है। नेक्स्ट है, पचमलाई पर्वत और जवादी पर्वत भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये तमिलनाडु में स्थित है। पचमलाई पर्वत और जवादी पर्वत तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर सैडल पीक स्थित है, तो ये उत्तरी अंडमान में स्थित है और इसकी ऊंचाई 732 मीटर है। नेक्स्ट है, एशिया में स्थित निम्नलिखित देशों को उत्तर से दक्षिण क्रम में सजाएं, यानी कि ऊपर से नीचे के क्रम में। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सबसे ऊपर में म्यांमार है, उसके बाद थाईलैंड, फिर कंबोडिया है और सबसे नीचे मलेशिया है। नेक्स्ट है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत वनावरण है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी,
7.84%। ISFR रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 7.84% क्षेत्रफल पर वनावरण है। नेक्स्ट है भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में वृक्षावरण का क्षेत्र है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। ISFR रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में वृक्षावरण का क्षेत्रफल 2341 किलोमीटर स्क्वायर है, जिसका कुल प्रतिशत 2.48 है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस सागर की तटरेखा नहीं है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सरगैसो सागर। सरगैसो सागर उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है और इसकी कोई तटरेखा नहीं है। नेक्स्ट है बिहार बजट 2023-24 के अनुसार मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना के तहत वित्त वर्ष 2023-24 के लिए कितनी धनराशि का आवंटन हुआ है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 250 करोड़ रुपए का। नेक्स्ट है बिहार बजट 2023-24 के अनुसार सर्वाधिक खर्च निम्नलिखित में से किस विभाग पर किया गया है, तो शिक्षा पर किया गया है। नेक्स्ट है बिहार बजट 2023-24 के अनुसार अनुमानित राजकोषीय घाटा GSDP का कितना प्रतिशत है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 2.98%। नेक्स्ट है बिहार बजट 2023-24 के अनुसार कुल अनुमानित व्यय कितना है, तो 2,61,885.4 करोड़ रुपए। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है बिहार बजट 2023-24 में वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाने वालों को होल्डिंग टैक्स में कितने प्रतिशत की छूट का प्रावधान किया गया है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 5%। नेक्स्ट है बिहार बजट 2023-24 के अनुसार राज्य के कुल कितने अस्पतालों को मॉडल अस्पतालों के रूप में बनाया जाएगा, तो 21 अस्पतालों को मॉडल अस्पतालों के रूप में बनाया जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार सकल राज्यगत मूल्यवर्धन में सेवा क्षेत्र का योगदान कितना है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 60.7%। नेक्स्ट है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वर्ष 2021-22 में प्रति व्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पाद कितनी रही, तो ये 30,779 रुपए रही है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार 2021-22 में बिहार सरकार के कुल देनदारी में कितना प्रतिशत लोक ऋण का रहा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 81.1%। नेक्स्ट है जैविक कॉरिडोर योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। इसके अंतर्गत गंगा के किनारे वाले जिले आते हैं, तो ये कथन सही है। इसका क्रियान्वयन वर्ष 2019-20 से किया जा रहा है, तो ये भी सही है। इसे बिहार के कुल 11 जिलों में लागू किया गया है, तो ये कथन गलत है। इसे बिहार के कुल 13 जिलों में लागू किया गया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार पिछले 5 वर्षों के दौरान यानी कि वर्ष 2017-18 से वर्ष 2021-22 तक कृषि और संबद्ध क्षेत्र में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 5% की। नेक्स्ट है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार किस राज्य की अर्थव्यवस्था भारत में तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है नील हरित शैवाल में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, आंतरिक झिल्लियों में। नील हरित शैवाल में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया आंतरिक झिल्लियों में होती है। नेक्स्ट है मृतोपजीवी कवक है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मोरचेला। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। सुंदरी, तो ये हो जाएगा न्यूमेटोफोर। अमरबेल, ये हो जाएगा चूषण मूल यानी कि सकिंग रूट्स। सिंघाड़ा, इसका हो जाएगा स्वांगी कारक मूल यानी कि एसिमिलेटरी रूट्स। और प्याज जो है वो भूमिगत तना है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2, 1, 4, 3। नेक्स्ट है पादप मृदुतक यानी कि पैरेन्काइमा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह एपिडर्मिस के रूप में पौधों का संरक्षण करता है, तो ये सही है। यह पौधों में उत्सर्जित पदार्थों जैसे गोंद, रेजिन, टेनिन आदि को भी संचित करता है, तो ये कथन भी सही है। और यह पौधों को यांत्रिक सहारा प्रदान करता है, तो ये कथन गलत है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल कथन 1 और 2 सही है। नेक्स्ट है एंडोल एसिटिक एसिड निम्न में से किस हार्मोन का उदाहरण है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑक्सिन। एंडोल एसिटिक एसिड ऑक्सिन हार्मोन का उदाहरण है और ऑक्सिन एक पादप की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है। नेक्स्ट है प्राणी संपोषण के महत्वपूर्ण चरणों का शुरू से अंत तक का क्रम निम्न में से हो सकता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अंतग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और बहिष्करण। अंतःग्रहण का मतलब हो गया इंजेशन, पाचन यानी के डाइजेशन, उसके बाद है अवशोषण यानी के एब्जॉर्प्शन और स्वांगीकरण यानी के एसिमिलेशन और लास्ट में बहिष्करण यानी के एक्सक्रीशन। नेक्स्ट है टोकोफेरॉल निम्न में से किस विटामिन का रासायनिक नाम है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी,
विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल होता है। विटामिन ए का रेटिनॉल तथा विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल कहते हैं। नेक्स्ट है मानव शरीर के किस पाचक रस को पूर्ण पाचक रस कहा जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अग्नाशयी रस को। और पूर्ण पाचक रस यानी कि पैनक्रियाटिक जूस। और अग्नाशय जो है वो एक अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि है। नेक्स्ट है मानव शरीर में दृष्टि एवं श्रवण शक्ति पर नियंत्रण के लिए जिम्मेदार होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, कार्पोरा क्वाड्रिजेमिन। ये मानव शरीर में दृष्टि तथा श्रवण शक्ति पर नियंत्रण के लिए जिम्मेदार होता है। सेरिब्रल पेडंकल ये मस्तिष्क के अन्य भागों को मेरुरज्जु से जोड़ता है। और मेडुला ऑब्लोंगेटा इसका मुख्य कार्य उपापचय, रक्तदाब तथा हृदय की धड़कनों तथा श्वसन को नियंत्रित करना होता है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा रोग वायरस जनित रोग है? तो खसरा और पोलियो ये दोनों वायरस जनित रोग होता है। और गंजापन यानी कि बाल्डनेस ये कवक जनित रोग है, यानी कि फंगस से होता है, टीनिया केपेटिस नामक फंगस से। नेक्स्ट है 10 की घात के रूप में टेरा का मान क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 10⁻12। और इसको टी से डिनोट करते हैं। किलो जो है वो 10⁻3 होता है, मेगा ये 10⁻6 होता है, और गीगा जो है वो 10�9 होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऋणात्मक त्वरण को मंदन कहा जाता है, तो ये सही है। किसान का हल तृतीय श्रेणी का उत्तोलक है, तो ये भी सही है। और 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन होता है, तो ये कथन भी सही है। और नेक्स्ट है समतल सतह पर एक कंचे को लुढ़कने से वह कुछ समय बाद घर्षण बल के कारण रुक जाता है, तो ये कथन भी सही है। यहाँ पर असत्य कथन पूछ रहा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। ये चारों ही कथन सही है। नेक्स्ट है यदि नीचे आते समय लिफ्ट की डोरी टूट जाए तो व्यक्ति के भार के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, व्यक्ति अपने भार को बिल्कुल महसूस नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट है मोम पर दबाव बढ़ने से उसके गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बढ़ जाएगा। मोम पर दबाव पड़ने से उसका गलनांक बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है माध्यम का ताप बढ़ने पर ध्वनि की चाल में क्या प्रभाव पड़ता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, बढ़ जाती है। माध्यम का ताप बढ़ने से ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। और हवा में ध्वनि की चाल लगभग 330 मीटर पर सेकंड होती है। नेक्स्ट है निम्न में से किस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा सर्वाधिक है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, एल्कोहल। दिए गए विकल्पों में एल्कोहल की विशिष्ट ऊष्मा सर्वाधिक है। और विशिष्ट ऊष्मा किसी पदार्थ के एक इकाई द्रव्यमान के तापमान को 1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा को कहते हैं। नेक्स्ट है बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा का मान कितना है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 80 कैलोरी। बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा यानी कि लैटेंट हीट का मान 80 कैलोरी होता है। नेक्स्ट है लेंस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उत्तल लेंस में प्रकाश की किरणें अपवर्तन यानी कि रिफ्रैक्शन के बाद मुख्य अक्ष पर एक बिंदु पर मिल जाती है, तो ये कथन सही है। दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो ये कथन भी सही है। दूर दृष्टि दोष वाले मनुष्य नजदीक की वस्तुओं को नहीं देख पाते हैं और इसके उपचार के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है उत्तल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है, तो ये कथन गलत है। उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है। अगला है लेंस की क्षमता को मापने की इकाई डायोप्टर है, तो ये कथन भी सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल कथन 1, 2 और 4 सही है। उत्तल लेंस में प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष पर एक बिंदु पर मिल जाती हैं। उत्तल लेंस का प्रयोग दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किया जाता है और उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है तथा लेंस की क्षमता को डायोप्टर में मापते हैं और उत्तल लेंस इस प्रकार का होता है। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है, चालकता का एसआई मात्रक महो होता है, चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक टेस्ला होता है और विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 3, 1, 2, 4। प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है, चालकता का महो होता है, चुंबकीय क्षेत्र का टेस्ला होता है तथा विद्युत शक्ति का वाट होता है। नेक्स्ट है किस वैज्ञानिक के अनुसार परमाणु अविभाज्य कण है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जॉन डाल्टन के अनुसार। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक मिश्रण का उदाहरण है? तो इस्पात जो है वो मिश्रण का उदाहरण है। नेक्स्ट है हाइड्रोजन क्लोराइड एक गैस है परंतु हाइड्रोजन फ्लोराइड एक निम्न क्वथनांक वाला द्रव है, क्योंकि? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, हाइड्रोजन बंध के कारण अणु संगुणित हो जाते हैं। नेक्स्ट है ऑक्सीकरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, तो ये सही है। ऑक्सीजन का संयोग होता है, तो ये भी सही है। और विद्युत धनात्मक समूह के अनुपात में वृद्धि होती है, तो ये कथन भी सही है।
इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। जब कोई पदार्थ किसी विद्युत ऋणात्मक तत्व अथवा ऑक्सीजन संयोग करता है तो इसे ऑक्सीकरण कहते हैं। जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन ये CO2 बनाता है, तो इसमें कार्बन का ऑक्सीकरण हो रहा है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जटिल लवण यानी कि कॉम्प्लेक्स साल्ट का उदाहरण है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। ये तीनों ही कॉम्प्लेक्स साल्ट का उदाहरण है। नेक्स्ट है, उत्प्रेरक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, केवल 1 और 3 सही है। यह प्रतिक्रिया का दर बढ़ाता है तथा यह सक्रियण ऊर्जा घटाता है। उत्प्रेरक उस पदार्थ को कहते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है या रासायनिक अभिक्रिया के वेग को घटा देता है, किंतु वो खुद जो है अपरिवर्तित रहता है, उसे उत्प्रेरक कहते हैं। नेक्स्ट है, खाद्य पदार्थों के परिरक्षण के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला रसायन है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सोडियम बेंजोएट। खाद्य पदार्थों के परिरक्षण के लिए सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, शुष्क सेल में धनात्मक छड़ के रूप में प्रयुक्त होता है तो ग्रेफाइट के छड़ का प्रयोग किया जाता है। शुष्क सेल में धनात्मक छड़ के रूप में ग्रेफाइट के छड़ का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, नौसादर और नमक के मिश्रण को किस विधि के द्वारा पृथक कर सकते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऊर्ध्वपातन विधि के द्वारा, यानी कि सब्लिमेशन मेथड के द्वारा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन गैस विस्थापित करती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मैग्नीशियम। नेक्स्ट है, एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच जो बल कार्य करता है उसे क्या कहा जाता है? तो इसे ससंजक बल कहा जाता है। एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच जो बल कार्य करता है उसे ससंजक बल कहते हैं। और दो विभिन्न पदार्थों के अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को असंजक बल कहते हैं। नेक्स्ट है, बिहार के प्रमुख विभूतियों का उनके जन्म स्थान के साथ सुमेलित करें। राजेंद्र प्रसाद का जन्म जीरादेई में हुआ था। श्री कृष्ण सिंह का जन्म बरबीघा में हुआ था। जयप्रकाश नारायण का जन्म सिताब दियारा में हुआ था तथा अनुग्रह नारायण सिन्हा का जन्म पोइवा में हुआ था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, BADC। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन रामधारी सिंह दिनकर की रचना नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। उर्वशी, रसवंती और रेणुका ये तीनों ही रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। और काव्य संग्रह उर्वशी के लिए 1972 ईस्वी में रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था। नेक्स्ट है, बिहार के प्रमुख मेले तथा उनके स्थान में कौन सही सुमेलित नहीं है? हरिहर मेला सोनपुर ये सही है, मलमास मेला राजगीर ये भी सही है, और मंदार मेला गया तो ये गलत है। मंदार मेला बांका में लगता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? केसरिया स्तूप मुजफ्फरपुर तो ये गलत है। केसरिया स्तूप पूर्वी चंपारण में स्थित है। लचुआर जैन मंदिर जमुई ये सही है, और गुरु नानक कुंड राजगीर तो ये भी सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। बी और सी सही सुमेलित है, और केसरिया स्तूप पूर्वी चंपारण में स्थित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर बूढ़ी गंडक नदी के किनारे स्थित नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, दरभंगा। मुजफ्फरपुर और खगड़िया ये दोनों बूढ़ी गंडक नदी के किनारे स्थित है, और बूढ़ी गंडक नदी ये बिहार में पश्चिम चंपारण जिले से आरंभ होकर अंततः खगड़िया जिले में गंगा नदी से मिल जाती है। नेक्स्ट है, भीम बांध वन्य जीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है? तो ये मुंगेर में स्थित है। भीम बांध वन्य जीव अभयारण्य मुंगेर में स्थित है। नेक्स्ट है, बिहार की कुल जनसंख्या जनगणना 2011 के अनुसार कितनी है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 10,40,99,452। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में असत्य को चुने। बिहार की साक्षरता दर 61.8% है तो ये सही है। बिहार की पुरुष साक्षरता दर 71.2% है तो ये भी सही है, और बिहार की महिला साक्षरता दर 51.2% तो ये गलत है। बिहार की महिला साक्षरता दर ये 51.5% है। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। बिहार का जनसंख्या घनत्व 2011 की जनगणना के अनुसार 1106 किलोमीटर स्क्वायर है। नेक्स्ट है, बिहार में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाला जिला कौन है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, पश्चिम चंपारण। बिहार में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाला जिला पश्चिम चंपारण है, और सर्वाधिक अनुसूचित जाति प्रतिशत वाला जिला गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? भारत को संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग का सदस्य चुना गया है, तो ये कथन सही है। भारत को 4 साल के कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र के सांख्यिकी निकाय के लिए चुना गया है, तो ये कथन भी सही है। और एक सदस्य के रूप में भारत का कार्यकाल 1 जुलाई 2023 से शुरू होगा, तो ये गलत है। एक सदस्य के रूप में भारत का कार्यकाल 1 जनवरी 2024 से शुरू होगा।
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, आईसीसी के 2 पूर्ण सदस्य टीमों के बीच पुरुषों के अंतर्राष्ट्रीय मैच में न्यूजीलैंड की महिला अंपायर किम कॉटन ऑन फील्ड अंपायर के रूप में सेवा देने वाली पहली महिला अंपायर बन गई हैं। किम कॉटन, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 7 अप्रैल 2023 को किस राष्ट्रीय उद्यान में गज उत्सव 2023 का उद्घाटन किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 7 अप्रैल 2023 को काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में गज उत्सव 2023 का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट है, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य ने 1 करोड़ से अधिक आबादी वाले 18 प्रमुख और मध्यम आकार के राज्यों में न्याय प्रदान करने के संदर्भ में शीर्ष स्थान हासिल किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, कर्नाटक ने। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में 18 प्रमुख और मध्यम आकार के राज्यों में न्याय प्रदान करने के संदर्भ में कर्नाटक ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। नेक्स्ट, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किन देशों को मलेरिया मुक्त प्रमाणित किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अजरबैजान और ताजिकिस्तान को। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अजरबैजान और ताजिकिस्तान को मलेरिया मुक्त घोषित किया है। अजरबैजान की राजधानी है बाकू और ताजिकिस्तान की राजधानी है दुशानबे। नेक्स्ट है, फ्रेंच ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, नोवाक जोकोविच ने। फ्रेंच ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब नोवाक जोकोविच ने जीता है, कैस्पर रूड को हराकर। और महिला एकल का खिताब ईगा स्वितेक ने जीता है, और नोवाक जोकोविच ये सर्बिया के खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट है, मिस वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ने 2023 में होने वाले 71वें मिस वर्ल्ड पेजेंट की मेजबानी के लिए किस देश को चुना है? तो भारत को चुना है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? जून 2023 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को फिजी ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया, तो ये कथन गलत है। मई 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सूरीनाम ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया, तो ये कथन भी गलत है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। फिजी ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रदान किया था, और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सूरीनाम के राष्ट्रपति के द्वारा सूरीनाम का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, भारत ने चक्रवात मोचा से प्रभावित किस देश में लोगों को मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए ऑपरेशन करुणा शुरू किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, म्यांमार। चक्रवात मोचा से प्रभावित म्यांमार के लोगों को मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए भारत के द्वारा ऑपरेशन करुणा शुरू किया गया है। नेक्स्ट है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? इसका आयोजन मध्य प्रदेश में किया गया, तो ये गलत है। इसका आयोजन उत्तर प्रदेश में किया गया था। पंजाब यूनिवर्सिटी ने पदक तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त किया, तो ये सही है। और KIUG 2023 यानी कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 के शुभंकर का नाम जीतू रखा गया था, जो कि एक बारहसिंगा है, तो ये भी कथन सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल कथन एक असत्य है। नेक्स्ट है, हाल ही में संपन्न हुए IPL 2023 के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? यह खिताब चेन्नई सुपर किंग्स ने गुजरात टाइटंस को हराकर अपने नाम किया, तो ये कथन सही है। चेन्नई सुपर किंग्स की टीम 5वीं बार चैंपियन बनी, तो ये भी कथन सही है। फाइनल मुकाबला गुजरात के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया, तो ये कथन भी सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। ये तीनों ही कथन सही है। नेक्स्ट, हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा एक लर्निंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम LMIS सक्षम लॉन्च किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा। लर्निंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम सक्षम को स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में किस खिलाड़ी ने लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2023 अवार्ड जीता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, लियोनेल मेस्सी ने। अर्जेंटीना के खिलाड़ी लियोनेल मेस्सी ने लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2023 अवार्ड जीता है। नेक्स्ट है, मई 2023 में दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संगठन आसियान का 42वां शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, इंडोनेशिया में। आसियान का 42वां शिखर सम्मेलन इंडोनेशिया में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट है, भारत का पहला केबल स्टे रेल ब्रिज जिसका नाम है अंजी खड्ड हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में बनकर तैयार हो गया है? तो ये जम्मू कश्मीर में बनकर तैयार हो गया है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत का पहला केबल स्टे रेल ब्रिज अंजी खड्ड जम्मू कश्मीर में बनकर तैयार हो गया है। नेक्स्ट है, 26 अप्रैल 2023 को तिब्बती आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा को 64 साल बाद व्यक्तिगत रूप से रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्हें किस वर्ष का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्रदान किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, वर्ष 1959 का। नेक्स्ट है, स्मोक एंड एसेज
नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है जो 15 जुलाई 2023 को रिलीज की जाएगी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अमिताभ घोष। स्मोक एंड एसेज नामक पुस्तक अमिताभ घोष के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में माना को भारत का पहला गांव घोषित किया गया है, यह किस राज्य में स्थित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, उत्तराखंड में। उत्तराखंड में स्थित माना को भारत का पहला गांव घोषित किया गया है। नेक्स्ट है, ओरियन अभ्यास 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस अभ्यास का आयोजन फ्रांस में किया गया, तो यह कथन सही है। भारत ने भी इस युद्ध अभ्यास में हिस्सा लिया था, तो यह कथन भी सही है। यह एक बहुपक्षीय थल सेना अभ्यास था, तो यह कथन गलत है। ये एक बहुपक्षीय थल सेना अभ्यास नहीं था, बल्कि ये संयुक्त सेनाओं का अभ्यास था, यानी कि सेना, नौसेना और वायुसेना तीनों का। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल कथन 1 और 2 सही है। नेक्स्ट है, केंद्रीय विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा जारी राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2022 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2022 में आंध्र प्रदेश शीर्ष पर रहा है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य के मरचा चावल को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो मरचा चावल का संबंध बिहार से है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस भारतीय अमेरिकी सांख्यिकी विद को अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया जाएगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, CR राव को अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार 2023 से CR राव को सम्मानित किया जाएगा। नेक्स्ट है, 10 अप्रैल 2023 को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश की अपनी यात्रा के दौरान वाराणसी की तुलसी घाट जीर्णोद्धार परियोजना का शुभारंभ किया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, युगांडा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने युगांडा की अपनी यात्रा के दौरान वाराणसी की तुलसी घाट जीर्णोद्धार परियोजना का शुभारंभ किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में आयोजित ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 का खिताब किस देश ने जीता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया ने। और ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हराकर यह खिताब जीता है। नेक्स्ट है, नए संसद भवन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका डिजाइन डॉक्टर विमल पटेल के द्वारा किया गया है, तो ये कथन सही है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के अंतर्गत इसका निर्माण टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड के द्वारा किया गया है, तो ये कथन भी सही है। इसके 3 मुख्य द्वार को ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और कर्म द्वार नाम दिया गया है, तो ये कथन भी सही है। इसमें पूछ रहा है कि उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ये तीनों ही कथन सही है। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य ने महिलाओं के लिए कार्यस्थल को सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से साहस पहल की शुरुआत की है? तो साहस पहल की शुरुआत तेलंगाना राज्य सरकार के द्वारा की गई है। नेक्स्ट है, बिहार के सभी मेडिकल कॉलेज अस्पतालों को मरीज फ्रेंडली बनाने के उद्देश्य से उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के द्वारा हाल ही में किस मिशन की शुरुआत की गई है? तो मिशन का नाम है मिशन परिवर्तन। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार के किस जिले में राज्य का पहला वन्य जीव अस्पताल खोला जाएगा? तो मुजफ्फरपुर में खोला जाएगा। बिहार का पहला वन्य जीव अस्पताल मुजफ्फरपुर में खोला जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार में कृषि रोड मैप 4 कब लागू किया गया? तो ये 1 अप्रैल 2023 को लागू किया गया है। बिहार में कृषि रोड मैप 4 1 अप्रैल 2023 से 2028 के लिए लागू किया गया है। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार के द्वारा मणिपुर में हिंसा की घटनाओं की जांच के लिए किनकी अध्यक्षता में 3 सदस्यीय जांच आयोग का गठन किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, न्यायमूर्ति अजय लांबा। मणिपुर हिंसा की घटनाओं की जांच के लिए न्यायमूर्ति अजय लांबा की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय जांच आयोग का गठन किया गया है।